जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन पुरकिंजे ने, सी ऑप्शन वॉन मूल ने और डी ऑप्शन लेमार्क तथा ट्रेवेरनस ने। तो राइट आंसर डी, लेमार्क तथा ट्रेवेरनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन लेमार्क और डी ऑप्शन पुरकिंजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? ए ऑप्शन डार्विन, बी ऑप्शन लेमार्क, सी ऑप्शन अरस्तु और डी ऑप्शन थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो ए ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, बी ऑप्शन लाइनस, सी ऑप्शन ट्रेवेरनस और डी ऑप्शन प्लाइनी द एल्डर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। इसको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, सी ऑप्शन हिप्पोक्रेटस और डी ऑप्शन गैलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। आगे, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ए ऑप्शन फ्रेंच, बी ऑप्शन लैटिन, सी ऑप्शन पुर्तगाल, डी ऑप्शन ग्रीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक। ग्रीक भाषा से ही बोटनी वर्ड का उत्पत्ति हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिस्टोरिका प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, तीसरा ऑप्शन हिप्पोक्रेटस और चौथा ऑप्शन डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो थियोफ्रेस्टस होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन लेमार्क, डी ऑप्शन थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जब भी कोई चिकित्सा शास्त्र में पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है। वह दिलाई जाती है ए ऑप्शन अरस्तु की, बी ऑप्शन थियोफ्रेस्टस की या फिर डार्विन की और डी ऑप्शन हिप्पोक्रेटस की। तो आप तो अभी पढ़े थे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस और इसी की शपथ दिलाई जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विज्ञान जिसके संबंध में जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है ए ऑप्शन भौतिक विज्ञान, बी ऑप्शन गणित, सी ऑप्शन रसायन विज्ञान, डी ऑप्शन जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीव विज्ञान। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन शैवाल, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन पारिस्थितिकी, डी ऑप्शन विषाणु का। इसका राइट आंसर क्या होगा? शैवाल। आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ए ऑप्शन कार्यिकी, बी ऑप्शन आनुवंशिकी, सी ऑप्शन पारिस्थितिकी और डी ऑप्शन वर्गीकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राइट आंसर पारिस्थितिकी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन फोर्नोलॉजी, बी ऑप्शन
कल्चर, डी ऑप्शन एग्रोनॉमी और डी ऑप्शन बोटनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। डोंट्रोलॉजी का संबंध है, डोंट्रोलॉजी का संबंध किससे है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन पुष्प के अध्ययन से, बी ऑप्शन वृक्षों के अध्ययन से, सी ऑप्शन झाड़ियों के अध्ययन से, डी ऑप्शन पौधे के अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन अस्थियों का, बी ऑप्शन जीवाश्म का, सी ऑप्शन प्राइमेट्स का और डी ऑप्शन पक्षियों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर और डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रियाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए ऑप्शन पुष्प पादप भूभाग, बी ऑप्शन पारिस्थितिकी, सी ऑप्शन कार्यिकी और डी ऑप्शन आनुवंशिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ए सूक्ष्मजैविक, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी और डी वर्गीकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वीकल्चर विज्ञान, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ए ऑप्शन शैवालों के संवर्धन का, बी ऑप्शन वनों के विज्ञान के, सी ऑप्शन सिलिसीफाइट पौधे का और डी ऑप्शन कवकों के संवर्धन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी वनों के विकास के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। एस्प्रोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए ऑप्शन बीजों का, बी ऑप्शन पत्ती का, सी ऑप्शन फल का, डी ऑप्शन परागण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा बीजों का या फिर बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोटोलॉजी के अध्ययन होता है। एग्रोटोलॉजी का अध्ययन होता है। ए तेलों के बीज का, बी फसलों का, सी घासों का और डी फलों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा घासों का। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों के रोग का, भूमि का या फिर प्रदूषण का या फिर चट्टानों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए ऑप्शन भू वनस्पति विज्ञान, सी बी ऑप्शन सेरिकल्चर, सी ऑप्शन आनुवंशिकी, डी ऑप्शन उर्ध विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी आनुवंशिकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामांकन और डी वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वर्गीकी। वर्गीकी थ्रू से ही पौधे के नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। ए एस्प्रोमोलॉजी, बी एंथ्रोलॉजी,
सी पीडोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो इसका फलों का अध्ययन आपको पता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रांगण कणों का अध्ययन कहलाता है ए पोमोलॉजी, बी पेलिनोलॉजी और सी फाइकोलॉजी और डी माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पेनिलोलॉजी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी और डी ऑप्शन क्या है एथनोबोटनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा फाइटोजियोग्राफी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, ये ऑप्शन ऑल्विकल्चर या फिर बी ऑप्शन सेरिकल्चर, सी ऑप्शन सिल्वीकल्चर, डी ऑप्शन पीसीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑल्विकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है ए ऑप्शन डेंड्रोलॉजी, बी ऑप्शन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी ऑप्शन एग्रोनॉमी, डी ऑप्शन हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। आगे सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, बी ऑप्शन ऑल्विकल्चर, सी ऑप्शन आर्बोरिकल्चर, डी ऑप्शन सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी और डी औतिकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीट, डी पादप। इसका राइट आंसर होगा ए फफूंद। एग्रोफॉरेस्ट्री है ए ऑप्शन वनों के विलय वृक्ष लगाना, बी ऑप्शन फसल काटने के बाद वन लगाना, सी ऑप्शन कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोफॉरेस्ट्री है एक क्या है, वह है कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, एग्रोफॉरेस्ट्री है, समझे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी ऑप्शन है पादप जीवन का विज्ञान, सी ऑप्शन है बागवानी कला, डी ऑप्शन है फसल उगाने की कला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य में पृथक एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, वो क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर टिश्यू कल्चर या फिर एक्वाकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन एक ही सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सा है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, सी ऑप्शन सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, डी ऑप्शन फलों की खेती, पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर सी, सब्जियों की खेती।